बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आज हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा और रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद दी हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सल अमाइन एंड फिनाइल हाइड्राजीन रहेगा। तो सबसे पहले हैलोफॉर्म रिएक्शंस। तो हैलोफॉर्म जो है, मसलन आपके पास आ गया आइडोफॉर्म CH3। अब इस कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है इन रिएक्शंस में होगी। जो आइडोफॉर्म है ये येलो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में अपीयर होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो ये टेस्ट बड़ा अहमियत का हामिल है। इस टेस्ट की मदद से हम मिथाइल कीटोन को इथाइल कीटोन से सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को, यानी कि मिथाइल अल्कोहल को और इथाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी ये टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड है CH3, डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास एस्टेल्डिहाइड है। हम इसका रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4NaOH। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो आयोडीन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाएंगे एस्टेल्डिहाइड के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस जो है वो वाटर और प्लस HCOONA जो है वो। कि जब हम एस्टेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर येलो प्रेसिपिटेट बने। तो येलो प्रेसिपिटेट्स की जो फॉर्मेशन है वो इंडिकेट करेगी कि हमारे रिएक्शन में आइडोफॉर्म जो है वो बन गया। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के लिए, डबल बॉन्ड O और उसके बाद CH3 प्लस जो है वो 3I2 प्लस 4NaOH, तो रिएक्शन हमारा सेम पैटर्न में होगा। एक तो हमारा जो अल्फ़ा कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएगी आइडोफॉर्म में। इसी तरह 3 जो है वो आपके पास सोडियम आयोडाइड के मोल बनेंगे और 3 मोल जो है वो हमारे पास वाटर के बनेंगे और यहाँ पे बनेगा CI3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। अब इस रिएक्शन में चूँकि आइडोफॉर्म बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, यानी कि आइडोफॉर्म का जो है वो बनना। इसी तरह अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होती है CH2 और उसके बाद OH, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, एक तो बनेगा आइडोफॉर्म CI3I। ठीक हो गया। और उसके बाद ही दूसरा हमारे पास बनेगा 5NaOH। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इथाइल अल्कोहल और एक बनेगा जी हमारे पास HCOONA और प्लस जो है वो 5NaI और प्लस जो है वो 5H2O जो है बन जाएगा। तो आइडोफॉर्म इसके नतीजे में भी बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं, क्योंकि इसमें
आयोडोफॉर्म जो है वो बन रहा है। अब तक जितने भी हमने रिएक्शन करवाए वो सारे के सारे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन ही थे, जिसमें एल्डोल कंडेंसेशन हमारा आ गया और उसके बाद जी कैनिज़ेरोस रिएक्शन आ गए और हैलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं वो आ गए। अब हम एसिड कैटालाइज में कुछ रिएक्शंस जो हैं वो करेंगे। एसिड कैटालाइज्ड, तो एसिड कैटालाइज में हम सबसे पहले एस्टैल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे जी हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ। ठीक है जी, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ जो है वो हम रिएक्शन करवाएंगे एस्टैल्डिहाइड का। अब इसमें होगा यूँ भी कि ये ऑक्सीजन इस H2 के साथ मिलके आफ्टर अ सर्टेन मैकेनिज़्म ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N और उसके बाद ये OH हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया और साथ में आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, यानी कि अब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सल अमाइन का H2 जो है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाएगा और ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड। इसी तरह अगर जो है यही रिएक्शन हम करवा देते हैं कीटोन के लिए तो ये हमारा कीटोन के लिए जो है ये रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर के नतीजे में कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड जो है वो बना लेगी। उसके बाद अगला इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। फिनाइल ग्रुप होता है C6 और H5, इसके साथ जो है वो हम लगाएंगे NH और NH2, यानी कि ये हाइड्राजीन जो है वो हमने लगा दी। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सबसे पहले एस्टैल्डिहाइड के साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब होगा यूँ कि ये दो हाइड्रोजन जो हैं इन ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे और कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बना लेगी डबल बॉन्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N और उसके बाद ही NH और C6 और H5 बन जाएगा और साथ में ये हाइड्रोजन आ गया। अगर यही रिएक्शन जो है वो कीटोन के लिए करवाया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन करवाया है कार्बोनाइल कंपाउंड का फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हमारा ये रिएक्शन जो है वो हो गया। इसी तरह अगर हम इसका हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाएं, हाइड्राजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, यानी कि आपके पास है जी CH3 C डबल बॉन्ड O और H हो गया, इसका रिएक्शन करवाना है जी हमने हाइड्राजीन के साथ। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देंगे, आपके पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड N और NH2 और साथ में हाइड्रोजन बन गया। अगर यही रिएक्शन जो है वो कीटोन के लिए करवाया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया। तो दीज आर दी रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद दी हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिलामाइन, फिनाइल हाइड्राजीन। तो आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।